नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल GSIQ में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 17 सितंबर के करंट अफेयर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी हम डिस्कस करेंगे और अंत में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो अब बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो आंसर हुआ ऑप्शन बी, 16 सितंबर। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है और यह क्यों मनाया जाता है? तो यह दिवस ओजोन परत के बारे में जागरूक करने और इसे बचाने के समाधान खोजने के लिए मनाया जाता है। ओजोन परत हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाती है और यह दिवस पहली बार 16 सितंबर 1995 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा मनाया गया था। और इस बार का इसका विषय है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यानी हमें हमारे भोजन और टिक्कों को ठंडा रखना है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2021 किसने जीता? तो यह जीता है गुजरात के सर सयाजीराव जनरल हॉस्पिटल की नर्स भानुमति धीवला ने। तो आंसर हुआ ऑप्शन सी, भानुमति धीवला। इन्हें यह पुरस्कार कोविड-19 पॉजिटिव गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी और शिशु देखभाल के लिए दिया गया है। साल 2019 में जब अस्पताल के वार्डों में बाढ़ का पानी भर गया था, तब भानुमति धीवला ने स्त्री रोग विभाग और बाल रोग विभाग में अपनी ड्यूटी निभाई थी। इन्हीं कारणों की वजह से भानुमति धीवला को यह पुरस्कार दिया गया है। और पिछली बार का यह पुरस्कार बिहार की रंजू कुमारी को दिया गया था। और दोस्तों, यह हमने बात की है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की। तो यह पुरस्कार स्वास्थ्य में बेहतर कार्य करने वाले व्यक्ति को दिया जाने वाला पुरस्कार है, जो कि भारतीय नर्सिंग परिषद के द्वारा 1973 में शुरू किया गया था। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस IIT संस्थान ने प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया? तो अभी यह किया है IIT बॉम्बे ने। तो आंसर हुआ ऑप्शन ए, IIT बॉम्बे। इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का उद्देश्य उच्च शिक्षा के संस्थानों में शामिल होने के दौरान आने वाली भाषा की समस्या को दूर करना है। यह एक AI आधारित अनुवाद सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है, जो किसी भी भाषा का तुरंत अनुवाद कर सकता है। इसमें एक भाषा को दूसरे भाषा में अनुवाद किया जा सकता है। यहाँ हमने जिक्र किया है IIT बॉम्बे का। तो इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। इसके निदेशक हैं सुभाषिष चौधरी। और अभी IIT बॉम्बे ने ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालयों के सम्मेलन की मेजबानी भी की थी। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने? तो ये बने हैं पाकिस्तान टीम के पूर्व कप्तान रमीज राजा। तो आंसर हुआ ऑप्शन डी, रमीज राजा। ये पाकिस्तान टीम के पूर्व कप्तान हैं और 1992 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य भी थे। ये बोर्ड के 36वें अध्यक्ष हैं, जिन्होंने एहसान मनी की जगह ली है। और अब ये अगले 3 वर्षों तक पाकिस्तान बोर्ड के अध्यक्ष रहेंगे। इससे पहले ये 2003 से 2004 तक PCB के मुख्य कार्यकारी रह चुके हैं। इसके अलावा रमीज राजा ऐसे चौथे क्रिकेटर हैं जो PCB के अध्यक्ष बने हैं। यहाँ हमने जिक्र किया है पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान की स्थापना 14 अगस्त 1947 को की गई थी। इसकी राजधानी है इस्लामाबाद और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है कराची। पाकिस्तान की मुद्रा है पाकिस्तान रुपया। संसद का नाम है नेशनल असेंबली, यानी राष्ट्रीय सभा। और प्रेजेंट टाइम पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान और राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय खनिज विकास लिमिटेड ने राजभाषा कीर्ति पुरस्कार जीता? तो यह जीता है इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय खनिज विकास लिमिटेड ने। तो आंसर हुआ ऑप्शन सी, इस्पात मंत्रालय। यह पुरस्कार राजभाषा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने हेतु दिया जाने वाला पुरस्कार है, जो कि राजभाषा के क्षेत्र में सर्वोच्च और सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। इस पुरस्कार को श्री निशित प्रमाणिक और श्री अजय कुमार मिश्रा ने राष्ट्रीय खनिज विकास लिमिटेड को सौंपा। और यह पुरस्कार देता कौन है? तो यह पुरस्कार गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के द्वारा दिया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में एशिया ओलंपिक परिषद के नए अध्यक्ष कौन बने? तो ये बने हैं भारत के राजा रणधीर सिंह। तो आंसर हुआ ऑप्शन बी, राजा रणधीर सिंह। इससे पहले ये एशिया ओलंपिक परिषद के उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त थे और इन्होंने शेख अहमद अल की जगह ली है। राजा रणधीर सिंह 1991 से लगातार 24 वर्षों तक परिषद के महासचिव भी रहे और सबसे लंबे समय तक बोर्ड के सदस्य। यहाँ हमने जिक्र किया है एशिया ओलंपिक परिषद का, तो इसकी स्थापना 16 नवंबर 1982 को की गई थी। इसका मुख्यालय है कुवैत सिटी, कुवैत में। और प्रेजेंट टाइम पर भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं थॉमस बाच। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय फिल्म निर्माता को दुबई का गोल्डन वीजा दिया गया? तो यह दिया गया है फिल्म निर्माता बोनी कपूर को। तो आंसर हुआ ऑप्शन ए, बोनी कपूर। यह अवार्ड किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को दिया जाने वाला अवार्ड है जो कि यूएई सरकार के द्वारा दिया जाता है। इसके प्राप्तकर्ता को दुबई में 10 वर्षों तक सभी सुविधाएं फ्री में दी जाती है। बोनी कपूर से पहले यह अवार्ड प्रसिद्ध भारतीय गोल्फर जीव मिल्खा सिंह को दिया जा चुका है, प्रसिद्ध एक्टर संजय दत्त और शाहरुख खान को दिया जा चुका है और प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को भी दिया जा चुका है और केरल की छात्रा तस्नीन असलम को उत्कृष्ट अकादमिक रिकॉर्ड के लिए भी दिया जा चुका है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश नवंबर में प्रथम बौद्ध सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है? तो दोस्तों भारत देश नवंबर में प्रथम बौद्ध सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत। भारत 19 और 20 नवंबर को नालंदा महाविहार परिसर में पहली बार बौद्ध सम्मेलन की मेजबानी करेगा। यह सम्मेलन भारतीय सांस्कृतिक परिषद के द्वारा आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा 4 क्षेत्रीय सम्मेलन तेलंगाना, सारनाथ, गंगटोक और धर्मशाला में आयोजित किए जाएंगे। इस सम्मेलन को आयोजित करने का उद्देश्य भारत में बौद्ध धर्म को बढ़ावा देना है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय फुटबॉलर का निधन हुआ? तो अभी प्रसिद्ध फुटबॉलर भवानी रॉय का निधन हुआ है। तो आंसर हुआ ऑप्शन सी, भवानी रॉय। इन्होंने 1969 में मर्डेका कप में अंतरराष्ट्रीय टीम में पदार्पण किया था। इससे पहले इन्होंने 1968 में मोहन बागान क्लब के लिए फुटबॉल खेला और 1971 में संतोष ट्रॉफी, 1972 में ग्रीन और मैरून की कप्तानी की थी। दोस्तों अब यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो आपका आंसर होगा फुटबॉल। दोस्तों यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गोपाल मुखर्जी किस राज्य के महाधिवक्ता बने? तो अभी गोपाल मुखर्जी पश्चिम बंगाल के महाधिवक्ता बने हैं। तो आंसर हुआ ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। ये राज्य के 5वें महाधिवक्ता बने हैं। इन्होंने राज्य के 4थे महाधिवक्ता किशोर दत्त का स्थान लिया है। गोपाल मुखर्जी कलकत्ता हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता रह चुके हैं, जबकि साल 2011 में राज्य के पहले महाधिवक्ता अनिंद मित्रा थे, दूसरे बिमल चटर्जी और तीसरे जयंत मित्रा थे। दोस्तों यहाँ हमने जिक्र किया पश्चिम बंगाल का, तो थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। पश्चिम बंगाल की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। इसकी राजधानी कोलकाता, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। और अभी पश्चिम बंगाल राज्य ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की और खेला होबे दिवस मनाने की घोषणा की और एक अनूठा ट्री एम्बुलेंस अभियान की शुरुआत की। तो इस क्वेश्चन से इतनी सारी जानकारी मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में कौन सा देश नए घरों में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जर अनिवार्य करने वाला पहला देश बना? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था, इंग्लैंड, और लगभग आप सभी ने सही आंसर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आज का क्वेश्चन, तो आप सभी के लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत के गगनयान मिशन का समर्थन करने की घोषणा की? आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। और दोस्तों यदि आप डेली करंट अफेयर से रिलेटेड पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।